टॉपिक पढ़ा था मोशन अंडर ग्रेविटी, उस पर आज एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया कि सर ग्रेविटी के अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि जैसे हर एक पार्टिकल को एक पर्टिकुलर हाइट से गिराते हैं तो उस पर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन वर्क करता है। तो मान लीजिए कि मैंने एक किसी पर्टिकुलर हाइट, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मंजिल की फर्स्ट मंजिल से मैंने पेन गिराया तो उस पेन की कुछ स्पीड होगी जब वो ग्राउंड से टकराएगा। ऐसे ही अगर मान लो मैंने सेकंड मंजिल से गिराया होता तो स्पीड ज्यादा होती, और थर्ड से गिराया होता तो और ज्यादा होती, ऑब्वियसली, क्योंकि उस पर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है। ऐसे ही मान लीजिए जैसे मैं हाइट बढ़ाता जा रहा हूं तो पेन की स्पीड क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि भाई जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, रेन की जो ड्रॉप्स है, रेन ड्रॉप्स है, वो एक बहुत ज्यादा स्पीड से हिट करे। क्योंकि ऐसा मान के चलिए कि भाई जो बादल है वो अराउंड कम से कम 2 किलोमीटर की हाइट पे तो होंगे, यानी कि लगभग लगभग कितना, 2000 मीटर। अभी अगर मैं फाइनल वेलोसिटी निकालूं इनकी, क्या निकालूं, फाइनल वेलोसिटी निकालूं, तो फाइनल वेलोसिटी सर आपने कल बताई थी मेरे को √2gh। अभी जो ये बादल है इनके लिए जो h है वो अराउंड 2000 मीटर है। तो यहां से जो v की वैल्यू आती है 2 इंटू 10 इंटू 2000, तो जो v की वैल्यू आती है वो अराउंड 200 मीटर पर सेकेंड आनी चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। अगर ऐसा हो रहा होता तो फिर माथा चिप देती ना वो जो रेन ड्रॉप्स थी। तो ऐसा नहीं होता, तो इसकी क्या वजह है? तो देखो भाई, इस का जो आंसर है वो क्या होगा, जैसे जो एटमॉस्फेयर के अंदर बादल है, अभी एक पर्टिकुलर हाइट से जब कोई वाटर ड्रॉप नीचे आती है तो उस वाटर ड्रॉप पे एयर, देखो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, एयर है, तो एयर की वजह से वहां क्या जनरेट होता है, एक फ्रिक्शन जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, एक फ्रिक्शन जनरेट होता है, और फ्रिक्शन की वजह से वहां पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, और वो जो फोर्स है ना वो प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी की। किसके प्रोपोर्शनल होता है, वेलोसिटी के। नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg। अभी इस प्रोपोर्शनैलिटी से ये जो फोर्स आता है दिस इज इक्वल्स टू माइनस kv, जहां पर k कांस्टेंट है। तो जब ये वाटर ड्रॉपलेट जमीन को हिट करेगी तो इसकी वेलोसिटी निकालते हैं हम, किस वेलोसिटी से हिट करेगी देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये कोई वाटर ड्रॉपलेट है, अभी अपने को पता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू, इस वाटर ड्रॉपलेट पे जो फोर्स लग रहा है नेट फोर्स कितना है, इस पे एफ नेट जो लग रहा है दैट इज mg माइनस kv, और एफ नेट क्या होगा, एम ए होगा, जो अपने को फाइनल एक्सेलरेशन देगा। तो यहां से एक्सेलरेशन एक फंक्शन आ जाएगा किसका, mg माइनस kv अपॉन m। तो ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन का फंक्शन आ गया। अब इस एक्सेलरेशन के फंक्शन को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो अपने पास देखो, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे, अपने पास एक्सेलरेशन, अपने को पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाय dt। सो dv बाय dt इज इक्वल्स टू mg माइनस kv अपॉन m। सो dv अपॉन mg माइनस kv, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा dt अपॉन m। कितना आ जाएगा, dt अपॉन m। अभी हमें किसी t टाइम पे इसकी वेलोसिटी देखनी है, तो 0 टू t टाइम की लिमिट्स रख देते हैं और वेलोसिटी की रख देते हैं 0 टू v। क्योंकि जब ये रेन ड्रॉप गिरना शुरू हुई तब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0, और t टाइम बाद मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी होगी v। तो देखते हैं फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, भी इंटीग्रेशन से अपने को मिलेगा log या फिर ln, इंटीग्रेशन से मिलेगा अपने को -1/k ln mg माइनस kv अपॉन mg, जो किसके इक्वल होगा, t बाई m के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, t बाई m के इक्वल होगा। तो यहां से अपने पास mg माइनस kv अपॉन mg की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी ईज पावर माइनस kt बाई n, ईज पावर माइनस kt बाई n। अभी अगर हम फाइनल वेलोसिटी निकालें इसकी, तो देखो फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी अपने पास, माइनस kv इज इक्वल्स टू, या फिर अपने पास 1 माइनस ईज पावर माइनस kt बाई m, ये किसके इक्वल आ जाएगा, kv बाई mg के। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे,
यहाँ से हम फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू mg बाई k इंटू 1 माइनस ईज पावर माइनस kt बाई m। अभी देखो एक्सपोनेंशियल वेलोसिटी कैसा फंक्शन आया है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया है, यानी कि टाइम के साथ जो वो वाटर ड्रॉप है, जो रेन ड्रॉप है, उसकी वेलोसिटी क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। इस वजह से देखो जब t इज इक्वल्स टू जीरो है, t इज इक्वल्स टू जीरो क्या है, टाइम जीरो है, तो इनिशियली इस रेन ड्रॉप की जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो निकाल लेंगे अपने। और जब टाइम इनफाइनाइट है तब जो वेलोसिटी, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, ये जो वैल्यू है ये क्या हो रही है, 1 से डिक्रीज हो रही है। अगर ये वैल्यू 1 से डिक्रीज हो रही है तो अपने पास जो वेलोसिटी होगी वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू कर देगी और एक पर्टिकुलर वेलोसिटी को अटेन कर लेगी। और वो पर्टिकुलर वेलोसिटी क्या कहलाती है, उस पर्टिकुलर वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, और जो ये बूंद है ये इस टर्मिनल वेलोसिटी से ही नीचे आएगी और इसकी वैल्यू होगी mg बाई की। कितनी होगी, mg बाई की। तो इस वजह से जो वाटर ड्रॉप्स है वो अपने माथे को नहीं चीरती। ओके।